नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसी डिबेट की जो कि डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और मौलाना साजिद रशीदी के बीच में जोरदार होने वाली है। दोस्तों, आज की बहस यानी कि डिबेट बहुत ही इंटरेस्ट होने वाली है। पूरी वीडियो को जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, मज़ा आने वाला है। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। क्यों बोलूंगा मैं राम राम? अरे मैं मुसलमान हूँ, फिर मुसलमान किस चीज का मैं? ये पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को। जो हमारी दीपावली पे दीप न जलाए, जो हमारी दीपावली पे राम राम कह के हमें बधाई न दे, हम उसकी ईद पे मूड मुबारक करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने अपने मनाओ कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि रामलला तो कागज देंगे, बाकी कोई न दिखाएगा। ईद आती है तो ये हमसे सुनना चाहते हैं ईद मुबारक, पर जब दीपावली आती है तब हमसे कोई राम राम करने नहीं आता। अगर बराबरी का मामला चाहते हो आपसे, अरे सुनिए, इस प्रकार के बातों को कहने से बचना चाहिए। जुनैद हारिस साहब बोल दिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका भी जन्म जिस कमरे में हुआ था, कागजी दस्तावेज छोड़ दे, तो क्या सबूत है कि वहां हुआ था? बताइए, सबूत बताइए ना। राम मंदिर पे नहीं, ये तो साबित करना पड़ेगा राम थे कि नहीं, यही अयोध्या थी कि नहीं। कोर्ट में साबित करो, सबूत के साथ साबित करो, और अरबी फारसी से लेकर संस्कृत तक के डॉक्यूमेंट के साथ साबित करो। वाह भाई वाह, एक के लिए ये कानून, दूसरे के लिए ये कानून। मजेदार बात जानते क्या है? जो कहते थे कि भगवान राम जहां पे विराजमान है उस आधार पर नहीं माना जाएगा, सबूत, कागज, 500 साल पुराने कागज चाहिए। और वही CNRC में कहते थे हम जहां विराजमान है मांग लो, कागज नहीं दिखाएंगे। तो मुझे यह याद आता है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि रामलला तो कागज देंगे, बाकी कोई न दिखाएगा। आप दिवाली के शुभ अवसर पे अपने घर में दिया जलाएंगे और राम राम बोलेंगे? मैं तो नहीं बोलूंगा। क्यों बोलूंगा मैं राम राम? अरे मैं मुसलमान हूँ, फिर मुसलमान किस चीज का मैं आपसे थोड़े कह रहा हूँ आप अल्लाह अल्लाह बोलो। कैसी सवाल करते हैं यार आप लोग? मैं एक चीज बताऊं, अब नहीं ये पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को। आपके प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं। सुनिए, जो हमारी दीपावली पे दीप न जलाए, जो हमारी दीपावली पे राम राम कह के हमें बधाई न दे, हम उसकी ईद पे मूड मुबारक करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने अपने मनाओ। ये देखिए धर्मगुरु, इन्हें कहते हैं धर्मगुरु। आपने कैसे कहा राम राम नहीं बोलेंगे? आपने कैसे कहा? हम सिखाएंगे, हमारे ऐसे धर्मगुरु राम राम सिखाएंगे। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप सिखा रहे हैं, आपसे ज्यादा कोई नहीं सिखा रहा है। आप सिखा रहे हैं, आप हमसे ऊंचा बोलेंगे, हमसे ऊंचा बोलेंगे। आप सिखाएंगे, आप सिखाएंगे हमको। धर्मगुरु कहते हैं। अरे सुनिए, मैंने क्या कहा आपसे, आप सबने सुना। जो मेरी दीपावली में इन्वॉल्व हो, मुझे उसकी ईद में मुबारक क्या जरूरत है? यही बोला ना। मैं सिर्फ ये कहता हूं, ये दीपावली का पर्व जानते क्या था? जिस दिन भगवान वापस आए थे। और उस दिन क्या हुआ था? भरत ने थाली में खड़ाऊ रखकर अपने सगे बड़े भाई का स्वागत किया था। ठीक, यह है राम की परंपरा। और एक है बाबरी की परंपरा। औरंगजेब ने सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काटकर थाली में रख के स्वागत किया था। अब ईद मनाओ चाहे दिवाली, अपने घर में क्या चाहते हो देख लो, राम की परंपरा या बाबर की परंपरा। पर एक बात अपने सनातनियों से सबसे कहूंगा, जो आपके और आपके कल्चर की रिस्पेक्ट करे, आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। और जो आपकी और आपके संस्कारों की रिस्पेक्ट न करे, जो आपके धर्मगुरु से कहे इस पे कार्रवाई करो, तो उससे कहो कि उस पे भी कार्रवाई करो। आचार्य जी ने कहा कि दूसरे मोड में है, तो मैं मोड चेंज करके बोलता हूं। रामलला का धाम बन रहा है, और हम खूब सुने ना बचपन में राम जी का भजन, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। और जरूरत पड़ेगी तो धमक चलत रामचंद्र हालत लंका। आज जब हमारा प्रधानमंत्री, आप कह रहे थे वो प्रधानमंत्री हिंदू रहे, वो हिंदू नहीं रहे। उनकी मेंटलिटी हिंदू नहीं रही होगी, क्योंकि उनको केदारनाथ जाने में डर लगता था, उन्हें मथुरा जाने में डर लगता था, उन्हें किसी भी तीर्थ में जाने में डर लगता था। मुझे गर्व है कि आज मेरा प्रधानमंत्री ऐसा है जो टोपी नहीं पहनता लेकिन रिस्पेक्ट करता है सबकी। लेकिन वो लोगों को धिक्कार है जो हिंदू होकर भी टोपी पहनकर सिर्फ इसलिए चले जाते हैं कि मुझे वोट चाहिए, मुझे ऐसा नेता नहीं चाहिए, मुझे ऐसा शासक नहीं चाहिए, इसलिए ऐसे। आप जिहाद करोगे?
मेरी बात सुन लीजिए, हम सब थोड़ा बात करोगे? अब हम टीवी चैनल पे हैं, हम बताएंगे। आप जैसे चीख के बोल रहे हैं, अरे हम करोगे नहीं, बात रख रहे हैं। से उम्मीद नहीं अपनी की बात जाती। रख रहे हैं। आप जैसे आप मुझे बोलने नहीं दे धर्मगुरु हैं रहे, साहब। आप मुझे, अरे मैं धर्मगुरु ही हूँ। नरमी से बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए। अच्छा सुनिए, ये मानवता है। अच्छा इस तरह मुंह बना के आप बात कर रहे हैं, किस अहंकार छोड़ दीजिए जनाब। अभी भी नहीं बोलने दे रहे हैं, यही अभी भी नहीं बोलने दे रहे, और यही सनातन है कि हम आराम से अभी भी सुन रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान में होते तो टीवी स्टूडियो में क्या होता ये आप सब जानते हैं, ये सब जानते हैं। अगर पाकिस्तान में नहीं केरल में होते तो फादर जोसेफ की तरह हाथ काट दिया गया होता। मुल्क के अंदर अगर इफ्तार को किसी ने रोका है तो वो भी मुस्लिम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने रोका था, किसी और ने नहीं रोका था कि इफ्तार नहीं होगा, इसको राष्ट्रहित में लगाया जाए इस फैसले को। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं खुद कहता हूं कि इस तरह के जो धर्म की चीजें हैं व्यक्तिगत रूप में लोग करें, राष्ट्र का पैसा राष्ट्र के निर्माण के लिए लगना चाहिए, इधर उधर नहीं लगना चाहिए। इन्होंने एक सेंटेंस बोला कि डॉक्टर कलाम ने बंद किया था, शायद इसीलिए डॉक्टर कलाम के नमाजे जनाजा में कोई सेकुलरिज्म का सूरमा नहीं गया। कौन नहीं गया? बताइए, कोई सेकुलर नहीं गया। हिंदू धर्मों के मंदिरों से सरकार पैसा लेती है। उत्तर प्रदेश सरकार में बाकायदा धर्मार्थकार विभाग है जो पैसा लेता है, और जो मंदिरों से लिए पैसे से अगर मंदिर में बनता है तो कहते क्यों बनाया जा रहा है। और सुनिए, मगर टैक्स पेयर के पैसे से हज सब्सिडी दी जाती थी, हज हाउस बनता था तो कोई समस्या नहीं, कब्रिस्तान को 300-300 करोड़ दिए जाते थे तो कोई समस्या नहीं, जबकि आपके इस्लाम के मजहब के हिसाब से तो काफिरों का पैसा था। जिनको आप कह रहे हैं कि राम के ऊपर प्रश्न किया है, वो मुसलमान था क्या? हाँ, कौन? सैयद शहाबुद्दीन, सरकार ने किया इमाम था। बुखारी, ये सवाल कांग्रेस सरकार ने किया था। अरे सुनिए, अभी असदुद्दीन ओवैसी, अरे सर सरकार ने, ओवैसी, शौकत अली, अरे क्या झूठ मत बोलिए सर जी। नफरत जिस चरम सीमा पर है, जिस तरह से आज के युवाओं में नफरत को जहर बनाकर घोला जा रहा है, आज वो कहने के लायक नहीं है। पहले ये था कि अगर कोई रास्ते में अकेला आदमी मिल जाता था तो दूसरा आदमी उसको देखकर अच्छा महसूस करता था कि हाँ साहब अब मेरा सफर आसान होगा। हिंदुस्तान की संस्कृति तो यह है कि एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पिए। बड़े पत्रकार हैं मार्क टेली, बीबीसी के, लोगों ने नाम सुना होगा, 26 साल भारत में रहे। उन्होंने 2019 में लिखा है कि उन्होंने 26 साल दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में गुजारे, जहां पर एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और उसके सामने तबलीगी जमात का ऑफिस। और यह मार्क टेली का कहना है, दुनिया का कोई दूसरा देश होता तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे। 26 साल में बड़े से बड़े मुस्लिम देश में एक तबका दूसरे को खत्म ही कर देता, परंतु यह भारत है, उसके लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया, जहां के मुस्लिम लकीएस्ट हैं, यानी सर्वाधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो अपने मजहब में जैसे चाहें वैसे इबादत कर सकते हैं। यह है कि शेर और बकरी साथ रहते थे। शेर और बकरी पे एक और चीज मुझे याद आ गई। देखिए, संसद भवन के ऊपर जो भारत के राजकीय चिन्ह के शेर थे, उसको लेके लोग कोर्ट गए थे कि वो शेर ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं, इनको शेर बकरी जैसे चाहिए थे। मगर अफसोस ये है, आप सुनिए, जब शेर बकरी जैसे थे तो मैं मौलाना साहब कह रहे हैं कि साहब चलते हुए डर लगता था। चलते हुए तब डर नहीं लगता था जब चलती ट्रेन में धमाका होता था, चलती बस में धमाका होता था, रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था छूना नहीं बम फट जाएगा, जिस जमाने में वहां लिखा रहता था बम फट जाएगा। तो देखा दोस्तों, आज की डिबेट जो डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और मौलाना साजिद रशीदी के बीच में जो हुई, दोस्तों आपको इस बहस के बीच यानी कि डिबेट में जो भी समझ में आया हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। दोस्तों मिलेंगे ऐसी ही किसी इंटरेस्ट वीडियो के साथ, इंटरेस्ट और जोरदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।